आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज देर रात 3:03 तक रहेगी। आज दशमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज किया जाएगा। दशमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उनके पास हमेशा धन संपदा बनी रहती है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पूर्वज की स्वर्गवास की तिथि के अलावा आज पुष्य नक्षत्र में भी श्राद्ध करके आप लाभ उठा सकते हैं। बता दूं कि पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। तो ये थी चर्चा दशमी श्राद्ध की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:39 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। यह योग बहुत ही शुभदायक है। इस योग में जो भी कार्य किए गए, सभी जो भी मंत्र जपे जाएं, वो सारे मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो सफलता मिलती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आज देर रात 2:58 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा पुष्य नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे प्रणाम करना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पीपल के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही इससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा शिव योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध की। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि आज पुष्य नक्षत्र रहेगा, बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के दौरान श्राद्ध करने से व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही एक बार फिर से दोहरा दूं कि पुष्य नक्षत्र का संबंध पीपल के पेड़ से है। लिहाजा आज यानी दशमी तिथि को जिनके पूर्वजों का श्राद्ध होना है, उनको भी पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज पीपल किसी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। अभी तो आज पीपल के पेड़ को रोपित करना चाहिए, यानी लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ ही आज सुबह 10:36 से शुरू होकर रात 11:03 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुख ऊपर की तरफ होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुख नीचे की तरफ होता है। और चंद्रमा कर्क राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वीलोक की भद्रा है। बता दूं कि अशुभ भद्रा यानी पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि जिस दिन पृथ्वीलोक की भद्रा हो और यदि उसी दिन आपको कोई शुभ कार्य करना पड़ जाए तो उस दिन आपको उपवास अवश्य करना चाहिए। साथ ही भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को भद्रा के दिन भद्रा के 12 नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम इस प्रकार हैं: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी। इसको फिर से सुनिए: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिक, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकारी।
ये जो नाम है 12 नाम, इन 12 नामों का स्मरण करके उनकी पूजा करने वालों को भद्रा कभी परेशान नहीं करती। यानी अगर आपको भद्रा के दौरान कुछ ऐसा करना है या भद्रा से कुछ मतलब मामला कुछ वेद हो गया है तो आप भद्रा के 12 नाम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त होकर अपने काम करिए और सभी काम सभी समय ईश्वर के बनाए हुए हैं। ये तो वो एंशिएंट इंडियन विजडम है जो टाइम स्पैन्स के बीच के टाइम स्पैन्स के बीच के टाइम स्पैन्स, यानी हर अच्छे समय में एक बुरा समय है और हर बुरे समय में भी एक अच्छा समय है, इस सत्य का उद्घाटन करते हैं। तो ये थी चर्चा आज पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध और पृथ्वी लोक की भद्रा की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। तो विशेष उपायों की चर्चा करने के पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अभी हमने आपसे बताया कि पुष्य नक्षत्र का वृक्ष पीपल है और पीपल का आयुर्वेद में बड़ा इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए बच्चों के लिए एक औषधि बनती है चौभुजी, जिसमें 4 चीज़ें पड़ती हैं। छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए काकड़ा सिंगी, नागरमोथा, अतीस और पीपल। तो माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनके बच्चों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उनको पेट के लिए पीपल बड़ा उपयोगी है, इसलिए बच्चों को पीपल से बनी औषधि नहीं देनी चाहिए। यानी पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न बच्चों को पीपल से बनी औषधि भी नहीं देनी चाहिए। इस बात का माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग बड़े हो गए हैं वो खुद भी ध्यान रखें, क्योंकि पीपल की छाल से, पीपल के पत्ते से बहुत सी औषधियाँ बनती हैं और उन औषधियों का प्रयोग पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर के व्यवहार को लेकर कुछ परेशान हैं या आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसके लिए उसके खिलाफ लीगल एक्शन के लिए आज आपको सूखी लाल मिर्च के बीज लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह अपने ऊपर से उतारने के बाद उन सूखी मिर्च के दानों को आग में जला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने काम में सफल जरूर होंगी। अगर आप पुलिस में हैं, सेना में हैं या किसी ऐसे ही अन्य डिपार्टमेंट से जुड़े हैं और कुछ दिनों से आप किसी शत्रु पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं तो आज आपको 5 सरसों के तेल के दीपक तैयार करने चाहिए और उनमें साबुत उड़द के 2-2 दाने डालकर एक तरफ रख दीजिए। कल के दिन उन दीपकों को पीपल के नीचे जला दीजिएगा। इस प्रकार ये उपाय करने से आप शत्रु के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में कामयाब होंगे। अगर आप अपने शत्रुओं से या जानी अनजानी किसी समस्या से बचे रहना चाहते हैं तो आज चमेली के पौधे की छोटी सी जड़ लाकर उसे ताबीज़ में भरकर गले में पहनिए या अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसे ढंग से लीजिए कि पौधे को नुकसान ना हो, बहुत थोड़ी सी जड़ ऐसे लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप शत्रुओं से और जानी अनजानी समस्याओं से बचे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन संपदा को किसी की नज़र न लगे और आपकी संपन्नता यूं ही बनी रहे, इसके लिए आज एक कटोरी में थोड़ी सी घिसी हुई हल्दी लेकर श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में लगाएं। फिर उस हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर उससे अपनी तिजोरी पर श्रींग लिखें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा को किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर आपको अपने जीवन में सच्चे साथी की तलाश है तो आज आप दूध और चावल की खीर बनाएं। ध्यान रहे उस खीर में शक्कर की जगह मिश्री डालनी है। अब इस खीर का भोग देवी माँ को लगाइए। भोग लगाने के बाद प्रसाद छोटी कन्याओं में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अथाह प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलेगा। और अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और भविष्य में उसकी खूब तरक्की देखना चाहते हैं तो आज मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाइए या फिर सादी रोटी पर गुड़ रखकर खिला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और अगर आपने पहले से बिजनेस शुरू कर रखा है, उससे आपकी आमदनी भी हो रही है, लेकिन आपके मन के मुताबिक काम नहीं बन पा रहा है तो आज आप लक्ष्मी मंदिर में सफ़ेद कमल का फूल और खोए से बनी मिठाई अर्पित करें। दोनों चीज़ें अर्पित न कर सकें तो कमल का फूल या खोए की मिठाई में से कोई एक चीज़ माता को अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से मन के मुताबिक सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और साथ ही उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको पक्षियों के लिए एक जल से भरा मिट्टी का बर्तन लेकर किसी धार्मिक स्थल पर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित होगी।
अगर आप अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको नारियल पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कभी किसी चीज़ में पीछे ना रह जाएं, हमेशा तरक्की की राह पर चलते रहें, तो आज शाम के समय घर के मंदिर में भगवान के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही भगवान से अपने बच्चे की सफलता के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन साथी के बिजनेस में पैसों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज आपको देवी लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के बिजनेस में पैसों से संबंधित परेशानी का हल जल्द ही निकलेगा। तो ये थी चर्चा आज दशमी श्राद्ध, शिव योग, पुष्य नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।